मैं शस्त्र को ग्रहण नहीं करूंगा। सब बातों को लेटे लेटे याद करा रहे हैं। क्या कहते हैं? एक समय ऐसा आया कि जब 7 दिन बीत गए, युद्ध होते होते कोई पांडवों का साथी नहीं मारा गया। दुर्योधन तमक कर आया, पितामह से कहने लगा, जाओ घोषणा मैं ये देता हूं कि अब महाभारत युद्ध बंद हो गया, पांडवों की विजय हो गई। बोले ऐसे क्यों बोलते हैं? बोले 7 दिनों से देख रहा हूं, सेनापति आपको घोषित किया है, आप चाहो तो एक दिन के में सभी पांडवों को मार सकते हो, लेकिन 7 दिन युद्ध होते होते हो गया और आपको पांडवों से इतना प्रेम है कि एक को भी नहीं मारा। पितामह ने कह दिया, जाओ अपनी पत्नी भद्रा से कह देना सुबह ब्रह्म मुहूर्त की बेला में आएगी, मैं उसे सौभाग्यवती का वरदान दे दूंगा और इसके बाद निश्चय ही कल कोई ना कोई एक पांडवों में से कोई योद्धा मारा जाएगा। जैसे इस घोषणा को की, भगवान द्वारिकाधीश ने द्रौपदी के पास जाकर कहा, हे द्रौपदी तू तो विधवा हो गई। क्या प्रभु? बोले तू विधवा हो गई। तो क्या कहती कि हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है और हमारी नाव के माझी सुदर्शन चक्रधारी। हे प्रभु, जब आप मेरे पास हो तो मुझे किस बात की चिंता कि अंतर्यामी एक तुम आत्मा के आधार हो और जो तुम छोड़ो हाथ को तो कौन उतारो पार हो। जब आप मेरे पास हो, कर तुम मन था, कर तुम समर्था सहजगदीश्वर, ऐसा परमेश्वर जब मेरे सन्निकट में विधवा कैसी। बोले बस तू एक काम कर, प्रातः काल की बेला में पितामह भीष्म के पास चल। इधर दुर्योधन की पत्नी पहुंच नहीं पाई, लंबा सा घूंघटा डाल करके द्रौपदी पहुंच गई और पितामह भीष्म तपस्या भजन में लीन थे। याद रखो, जब कोई ब्राह्मण संत भजन करता हो ना, फिर प्रणाम करो, उसका फल बहुत अधिक। पितामह की जैसे समाधि टूटी और द्रौपदी की तरफ देखा, लंबा घूंघट, समझ नहीं पाए कौन है, और वो द्रौपदी आई, प्रणाम कर लिया। जैसे प्रणाम किया, दोनों हाथ उठा दिए, कह दिया अखंड सौभाग्यवती भव। जैसे ही कहा वैसे ही द्रौपदी ने जैसे अपना घूंघटा हटाया, चकित रह गए कि कल तो मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि कल कोई ना कोई पांडवों में से एक योद्धा मारा जाएगा, और इधर मैंने द्रौपदी को अखंड सौभाग्यवती का वरदान दे दिया। पितामह कहते हैं वो टेढ़ी टांग वाला कहां है? बोले क्यों? बोले ये सब उसी की तो लीला है। बोले प्रभु आप तो बड़े अंतर्यामी हैं। और इधर जो प्रतिज्ञा ली और बैठे बैठे दुर्योधन को याद दिला रहे हैं और भगवान से कहते हैं, प्रभु आप उस समय को याद करो जिस समय आपने कहा था कि कल निश्चय कोई न कोई पांडवों से कोई एक योद्धा नहीं बचेगा। पितामह ने कहा और प्रभु ने एक बात कही थी कि मैं कभी भी युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो पांडु सुत सेना को चबेना सो भुनाए दे। तो दुर्योधन ने कहा कि आप चाहो तो तिनके की भांति पांडवों को मार सकते हो, लेकिन 7 दिन हो गए कोई पांडव का एक भी योद्धा मारा नहीं गया। तो पितामह कहते हैं, हे प्रभु कि पांडु सिद्ध सेना को चबेना सो भुनाए दे दो। भीष्म अकेले भीख मंगवाए तो सकला असुर जाने का न करते सहाय भी। तो बाण न पेट सेट जारन जराए तो बच तो न को मोद मत तो सुयोधन को। तीनों लोग ताही सो महान यश गाय तो। अत्रसेन सूरसेन जाने जात पांडु सुत। टेढ़ी टांग वारो यदि आड़े नहीं, टेढ़ी
टांग मारो यदि